हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सभ्य सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, पिछला वीडियो आपने देख ही लिया होगा जिसमें मैंने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर भी बता दिया है एंड साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या क्या गलती की वो मैं उस वीडियो में भी बताया हूँ, बट पूरे तरीके से नहीं बता पाया बिकॉज वो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सब सारे मिस्टेक नहीं बता पाए। मैंने नीट एग्ज़ाम के दिन, मतलब कि जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया वो बताऊंगा, कितना टाइम लग गया, टाइम की वजह से तो क्वेश्चन नहीं छूट गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जो कि आप अपने मॉक टेस्ट में अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे ऑफलाइन जाकर तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या घर पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, घर पे मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी बात डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप एक ड्रॉप लेने का सोच रहे हो नीट 2025 के लिए, या फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो बात आती है कि हमें जो है किस तरीके से मतलब टेस्ट देना चाहिए, हमें ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए या ऑनलाइन देना चाहिए। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट मैं अभी फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन टेस्ट दूँ और उससे मतलब कि मेरा हो जाएगा सब कुछ, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सबसे बेकार चीज़ है, मतलब मुझे लगता है प्रिपरेशन में एज अ नीट एस्पिरेंट। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस टाइम पे हमको देना है, मतलब कि टेस्ट, लेकिन हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हम बाद में भी दे देंगे, बिकॉज उसमें ऑप्शन होता है कि हम बाद में कभी भी दे सकते हैं। और यही ऑप्शन की वजह से, जो ऑनलाइन में ये ऑप्शन इतना दिया जाता है हमें, उसके वजह से हम जो है प्रोकास्टिनेट करते हैं। अब जैसे कि बैचेस में ही हम आ जाएं तो बैचेस हमारे पास जो है, पहले हम जैसे यकीन 2.0 लेते हैं, हमें लगता है कि फिर यकीन 3.0 आएगा ही, फिर 4.0 आएगा, 5.0 आएगा, 6.0 आएगा। इस तरीके से हमें लगता है कि हमारे पास ऑप्शन रहेगा, और ये ऑप्शन की वजह से ही हम जो है प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन पे ऑप्शन मिलता जाता है फ्री में, और हम उसी चक्कर में जो है बैकलॉग बनाते जाते हैं, और हमारा कब पता नहीं चलता है, और आखिरी के 3-4 महीने बचते हैं और हमें लगता है अब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में ये एक प्रॉब्लम है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया, काफ़ी लोग मिक्स ओपिनियन दे रहे हैं, काफ़ी लोग गाली भी दे रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है, टीचर बेस्ट है, उस आपको वो ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये है कि आपके पास सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं होता है। आपने बैच ले लिया तो आप वहाँ पर बैकलॉग बनाओगे तो आप ऑनलाइन कंप्लीट करोगे, फिर आपको ऑफलाइन में उस पेज पे आना ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा पैसे दे चुके होते हो तो आप एकदम सीरियस रहते हो, आपको लगता है कि हमारा इतना पैसा लगा है तो हमें क्लास करने तो जाना ही है, हमारा अगर तबीयत खराब भी रहेगा तो भी हमें जाना ही है। तो इस तरीके का हमारे अंदर सीरियसनेस आ जाता है, और ये भी होता है कि हमारे अंदर ये भी लगता है कि हमें एम्बेरेस हमारा फील होगा, मतलब कि अगर हमारे नंबर कम आएंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो उसकी वजह से भी हम लोग पढ़ लेते हैं टेस्ट में और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, कॉम्पिटिटिव मतलब कि फील होता है, मतलब कि जब आप अपने फ्रेंड को देखते हो पढ़ते हुए, आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो या आप घर पर भी रह के पढ़ रहे हो, तो आपको ये लगता है कि हमारा मतलब कि टेस्ट में स्कोर खराब आएगा तो क्या ही सब सोचेंगे। तो इस तरीके से हम जो है पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में बहुत सारे हमारे पास मतलब रीजंस होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा कंप्लीट नहीं है, हम बाद में दे देंगे, और बाद में कभी हम दे ही नहीं पाते हैं, और पूरा साल निकल जाता है, बाद में हमें पता चलता है कि हमने पूरे साल मिलाकर जो है 2 से 3 टेस्ट दिए हैं बस, और ये हमारा चौथा जो टेस्ट होगा वो हमारा नीट का एग्जाम ही होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसके वजह से जो है नीट के एग्जाम के दिन आपको सब कुछ आता है, थ्योरी आपको सब कुछ आता है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर कर रखी है फिर भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा उस दिन, क्योंकि आपके पास उतना प्रैक्टिस नहीं है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको 110% रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट टीचर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन बैच लो, बट आपको ऑफलाइन टेस्ट में जरूर पैसे लगाने चाहिए, भले ही 6,000 7,000 जो भी लग रहे हैं पूरे साल के, लेकिन आप 25 से 30 टेस्ट जो है बिल्कुल नीट जैसा फील होगा, और नीट जैसा आप जाकर सेंटर पे दोगे, आपको बीच बीच में इन्विजिलेटर भी आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि आप जब भी ऑफलाइन टेस्ट के लिए तैयार होगे तो घर पे आप टेस्ट दोगे 1-2 मॉक, तो आपको घर पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छे टेबल कुर्सी पे मतलब बैठ के दो, बिकॉज यार नीट एग्जाम के दिन जो है ना आपको बेकार से बेकार ही कुर्सी टेबल मिलेगा। मैंने अभी तक जितने भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें मुझे एकदम बेकार से बेकार कुर्सी टेबल मिलता है, जिसमें कि मतलब पीछे पे आपको मतलब कि ऐसे रेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब पीछे बैक रेस्ट भी नहीं रहता है, तो आपको ऐसे करके ही बैठना पड़ता है, तो मतलब कि पीठ का बैंड बच जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना खराब टेबल कुर्सी लो घर का, और उस पर बैठ कर दो, जिससे कि प्रैक्टिस रहेगा, नहीं तो आपको वहां पर वो दिक्कत होगी। और गर्मी भी भाई नेक्स्ट लेवल की होती है जब मई मंथ में होता है, तो इसलिए एसी में बैठकर मत देना टेस्ट, घर पे अगर दे रहे हो तो। और ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट भी मत खोजो, जहाँ पर हल्ला उल्ला हो रहा है वहाँ पर दो, बिकॉज मेरे को 2 बार मिला है और दोनों बार कुछ ना कुछ आवाज़ आता ही रहता है, और इन्विजिलेटर तो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करते ही रहते हैं, कभी आपको बोलेंगे थंब लगाना,
चिपकाना, कभी बोलेंगे फोटो चिपकाना, कभी बोलेंगे साइन करना विथ डेट। तो इस तरीके से हर चीज़ में आपको कभी अटेंडेंस शीट पे फोटो चिपकाना होता है, कभी थंब लगाना होता है, कभी ओएमआर पे थंब लगाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जब घर पे भी दोगे टेस्ट तो 3 घंटे 20 मिनट मत लेना मॉक टेस्ट के लिए, 3 घंटे लेना। एंड बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट खुद को करना, लाइक आप 1 घंटे बाद उठकर थोड़ा सा 1-2 मिनट वॉक करके आ जाओ, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होगे और उसके बाद फिर से बैठ कर दो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जितना टफ प्रैक्टिस रहेगा आपका, उतना आपको नीट एग्जाम के दिन मतलब कि थोड़ा कम दिक्कत होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे नीट एग्जाम का मतलब लेवल कैसा लगा। नीट एग्जाम का मैंने पिछले वीडियो में उतना डिस्कस नहीं किया था। तो ये रहा कुछ पेपर, आप देख सकते हो, ये रहा नीट एग्जाम का पेपर। मुझे S3 कोड टेस्ट बुकलेट का कोड जो मिला था वो S3 मिला था। तो अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे टाइम कितना कितना लगा। तो बायो की अगर बात आती है तो बायो मेरा जो है अच्छा खासा गया है, पिछले साल से तो अच्छा ही गया है, बट काफ़ी मुझे लेंदी लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लाइक बोटनी में ही मुझे केवल 1 घंटा लग गया, 2 से 3 मुझे बच गया था बोटनी का ही सॉल्व करते करते, और वो भी विदाउट ओएमआर फिलिंग में नहीं कर रहा था। क्यों लग गया? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रहा था। जो हमारे इन्विजिलेटर मैम थी ना, उनको कुछ पता ही नहीं था। मतलब कि हमें इतना ट्रेनिंग दिया जाता है बट उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है उन्हें कैसे क्या कराना है। मैं ही उन्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है थंब लगाना है, यहाँ पर आप दोनों इन्विजिलेटर को साइन कराना है, ये सब मुझे बताना पड़ रहा है। और कभी फोटो चिपकाने के लिए आ रहे हैं तो कभी अटेंडेंस शीट पे फोटो चिपकाना है, कभी साइन करना है विथ डेट, और थंब आपको 2-3 जगह लगाना है। तो ये सारी चीज़ें में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। तो 10-15 मिनट तो इसी में वेस्ट हो गया मेरा पहला घंटे में। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बोटनी में। एंड उसके बाद फिर जूलॉजी जो है मेरा आधा घंटा में हो गया था। तो टोटल 3.5 मुझे बच गया विदाउट ओएमआर, मतलब बायो करने में। उसके बाद 3:45 हो गया, 15 मिनट मुझे ओएमआर फिलिंग में लग गया। 3:45 तक में मेरा बस बायो हुआ था। अब आप समझ सकते हो कि काफ़ी कम टाइम बचा था। उसके वजह से भी मैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। बस मैंने विजिट किया, तो पहले मैं फिजिक्स पे गया फिर बायो के बाद। तो 3:45 से 4:30 में मतलब 45 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन को केवल विजिट किया एंड मात्र 15 मैंने अटैम्प्ट किया। उसके बाद मैं फिर गया केमिस्ट्री पे, 4:30 से लेकर 5 o'clock तक 30 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन को विजिट किया एंड केवल 10 या 11 क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया था। उसके बाद फिर से मैंने एक बार केमिस्ट्री में फिर से मैं स्टार्टिंग से रिविजिट किया। मुझे जो थ्योरी वाले पार्ट वाले क्वेश्चन लग रहे थे उसे मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, जो कि मुझे आते थे लेकिन मैं पहले बार में मतलब नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने 4 क्वेश्चन किया, तो लगभग 5-10 इस तरीके से हो चुके थे। तो उसके बाद मैं मतलब ये विद ओएमआर फिलिंग कर रहा था। उस समय मैं ऐसा नहीं था कि केवल क्वेश्चन में कर रहा था, ओएमआर भी साथ में कर रहा था, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था। लेकिन मैं सेकेंड टाइम जो है फिजिक्स रिविजिट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता। बट यही हो गया, तो टाइम कम हो गया था, 5-10 हो चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद मैंने सब कुछ मिलाने लगा। तो जब मिला रहा था उसी समय मुझे पता चला कि मैं ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक कर दिया हूँ बोटनी में, वो भी 5-5 क्वेश्चन इसलिए मिस्टेक हो गया क्योंकि सेक्शन बी में क्या होता है 15 में से आपको 10 करना होता है। तो मैंने पहले 10 किए में से 5 किए थे, आखिरी के 5 किए थे सॉल्व। तो इस तरीके से कुछ था। तो उसमें मैंने एक साथ ही सीक्वेंस में 10 के 10 फिल कर दिए थे। उसकी वजह से मेरा 5 डायरेक्टली मतलब 20 मार्क्स मेरे माइनस हो गए। 4 × 5 मतलब 20 मार्क्स मेरे डायरेक्टली माइनस हो गए, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। भले ही मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देख लेना, मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने बताया है। तो उसकी वजह से काफ़ी मेरा 20 मार्क्स डायरेक्टली माइनस हो गया ये ओएमआर फिलिंग की वजह से। और ये हुआ क्यों? क्योंकि मैं एक तो टेस्ट कम दिया था, केवल 3-4 टेस्ट मैंने दिया था, मतलब फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और वो भी मैंने ऑनलाइन दिया था। ओएमआर पे से केवल एक ही दिया था। तो इसके वजह से मेरा काफ़ी कम ओएमआर प्रैक्टिस था, उसके वजह से मेरे से गलती हुई। और वो भी गलती इसलिए हुई क्योंकि एक तो टाइम बहुत होता जा रहा था, मतलब कि 3:30 बज चुके थे ऑलरेडी, और 3:45 में मेरा कंप्लीट हुआ था बायो। तो उस समय बीच में शायद इन्विजिलेटर भी मुझे कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मतलब कि मुझे शायद थंब लगवाने बीच में आ गए थे, और उसकी वजह से कुछ मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ एंड उस समय मेरे से वो गलती हो गई। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस टफ करना। और मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है। मैं ऑनलाइन ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है, ऑनलाइन बेस्ट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और ऑफलाइन के टीचर आपको बेस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वो जो माहौल मिलेगा वो आपको फ़ायदा कर जाएगा। और आप ऐसा कर सकते हो कि ऑफलाइन लेकर आप ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन इसलिए मैं लेने बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव आपको मतलब कि फील मिलेगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन ही पढ़ो, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ो। आपको लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि घर में उतना फोकस आप नहीं हो सकते हो। घर में बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है, लाइक आप मोबाइल में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप अगल बगल भी देखोगे कि पढ़ रहे हैं लोग, तो आप पढ़ रहे होगे, तो ये आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑनलाइन ही अफोर्ड करो, और लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट तो जरूरी ज्वाइन कर लेना। तो यही कुछ मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प हुई होगी, और मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बस ऑनलाइन को थोड़ा सा ख़राब ज़्यादा बोल दिया था। शायद मेरे से थोड़ी गलती हो गई, 1-2 बात मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, बट
ऑफलाइन में आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे और काफ़ी मेहनत करते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा आपको लेक्चर भी देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ऑनलाइन में ज़्यादा लेक्चर के पीछे मत भागना, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। और मैं आपको ये भी एक टिप देना चाहूँगा कि हम जो है स्टार्टिंग में बहुत फोकस्ड होते हैं, हमारे पास हमारा जो बेस्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही निकलता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने हमारा स्टार्टिंग में मतलब कि बेस्ट निकलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। बायो को आप डेली के 2 घंटे ही दो, लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को 4-4 घंटे रोज देने चाहिए। और लेक्चर पे ज़्यादा फोकस मत करना, मतलब कि लेक्चर आप वन शॉट से भी बहुत सारे चैप्टर कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के, जरूरी नहीं है कि आप मतलब लॉन्ग लेक्चर करो। और बायो के तो आप लगभग मैक्सिमम चैप्टर, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मतलब कि 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको लॉन्ग लेक्चर से करने पड़ सकते हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हो गया और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ये आपको लॉन्ग लेक्चर से करना होगा, यकीन लेक्चर से। लेकिन और लाइक जैसे चैप्टर है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब एग्जाम्पल वाले हैं, तो ये आपको लिख लिख कर खुद याद करना होगा। लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है, 10-10 लेक्चर होते हैं उसके, 10-10 लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद से लिख लिख कर याद करना होगा, रिकॉल करना होगा। और भी जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, इस टाइप के चैप्टर्स जो आपको है मतलब कि खुद से रिकॉल करना होगा, क्योंकि ये सब एग्जांपल वाले चैप्टर है, इसमें आप 10-10 लेक्चर 10-10 दिन लगाने से कोई मतलब है नहीं। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना फिजिक्स केमिस्ट्री पे। अगर आप स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले जाते हो ना, तो आपका बायो आखिरी के अगर आप 3 से 4 महीने भी थोड़ा बहुत भी दे लोगे ना, तो आप 330 इजीली स्कोर कर सकते हो बायो में। और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा, जो कि मैंने गलती की है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान ही नहीं दिया शुरू से। शुरू में हम फोकस्ड होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा फेवरेट तो बायो ही है, हम बायो पे ही ध्यान देते हैं, और शुरू से हम बायो पे जो ध्यान देते हैं हम देते ही रह जाते हैं बायो पे ध्यान, और हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाता है। तो ये एक दिक्कत आती है, तो मे भी आप समझ सकते हो। तो यही कुछ वीडियो था, होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हुई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।